अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि आप क्राइम पेट्रोल वगैरह में आप पहले काम करते थे, छोटे छोटे रोल करते थे। टाइप कास्ट इस इंडस्ट्री में कितना रियल है या ये एक मिथ है? बहुत रियल है और वो सबके साथ होता है। डायरेक्टर्स के साथ होता है, सिनेमाटोग्राफर के साथ होता है, एक्टर्स के साथ होता है, कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ भी होता है। सबको झगड़ा करना पड़ता है, मतलब खुद से लड़ना पड़ता है कि क्या होता है कि आपका कोई जो काम हिट हो गया ना, जिससे आप चल पड़े, लोगों को लगता है कि ये काम इससे बेहतर कोई नहीं करता, क्योंकि सब ने कह दिया, सब ने हिट हुआ है, तो फिर उसके साथ पास वही फिल्में जाएंगी ज़्यादातर। जैसे आई एम श्योर जब वासेपुर कास्ट की होगी मुकेश छाबड़ा सर ने, तो उसके पास उनके पास बहुत सारे उसी तरह के, उसी बजट और उसी दुनिया के कैरेक्टर्स आए होंगे करने के लिए कि हाँ तो आप ही कर दो। या फिर सबकी एक इमेज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके अंदर भी बहुत बड़ा एक दायरा है जिस पे आप खेल सकते हो। तो टाइप कास्टिंग एक रियल चीज़ है, उससे झगड़े कैसे, ये एक सवाल है। कितने एक्टर लोग को काम मिल नहीं रहा है, राइट? और मिल रहा है तो वो छोटे रोल्स मिल रहे हैं, और वो इसलिए काम नहीं कर रहा है कि हम टाइप कास्ट हो जाएंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि वो काम ही नहीं करेगा तो फिर एक्सपीरियंस में काउंट कैसे करेगा उस चीज़ को? क्योंकि दिखाने के लिए, पोर्टफोलियो के लिए भी तो आपके पास अपना वर्क का एक्सपीरियंस दिखाना होगा ना। और अब सोच रहे हो कि मुझे डायरेक्टली एज ए लीड एक्टर मुझे ये दे मुझे चांस करने के लिए, तो पॉसिबल नहीं। तो क्या लगता है इसको कैसे हैंडल करना चाहिए एक्टर को? एक बात आप स्वीकार कर लीजिए कि जो पहले आपके शुरुआती काम होंगे, कास्टिंग जो होगी वो उस बेसिस पे होगी आप कैसे दिखते हैं। हर इंसान का एक पर्सोना होता है, एक पर्सनैलिटी होती है कि आपसे मिलेगा कोई तो आपके बारे में, अगर दो लोग बात करेंगे, दो लोग पहली बार मिलें, तो आपके बारे में जो राय बनेगी उनकी मोर और लेस सेम होगी जो पहली बार आपने दिखाया। फिर आपको वैसे ही कैरेक्टर्स करने पड़ेंगे, बहुत टाइम तक करने पड़ेंगे, और उसमें बहुत अच्छा करना पड़ेगा। उसके बाद दो चीज़ें होती हैं। कुछ ऐसे डायरेक्टर होंगे जिनके पास वो एक्सेसिबिलिटी उसकी भी नहीं, वो पहली फिल्म बनाना चाहते हैं, कम बजट है, लेकिन वो चाहते हैं थोड़ा सा नोन फेस हो, तो वो शायद आपके पास कुछ ऐसा कैरेक्टर लेके आ सकते हैं जैसा आपने नहीं किया है, या फिर उनकी कहानी ऐसी है कि दिखता तो ऐसा लेकिन है ऐसा। तो वहाँ पे आपको मौका मिल सकता है कुछ नया करने का। तो आप देखते रहिए कि अड़ मत जाइए कि मैं तो बस यही करूँगा, जब तक मुझे अलग कैरेक्टर भी चाहिए और मुझे बड़ी फिल्में भी चाहिए। आपको हो सकता है अलग कैरेक्टर करने का मौका किसी दूसरी जगह पर मिले, तो उसके लिए ओपन रहिए। इंडी फिल्म जो होती हैं, जिसको हम कहते हैं आर्ट हाउस सिनेमा, या इस तरह की छोटी बजट की फिल्में, बेसिकली वहाँ पर काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं करने को आपको मिलते हैं। अभी तक आपको कोई भी इमोशनली डिमांडिंग कैरेक्टर्स मिला है? अगर मिला है तो आपने कैसे मैनेज किया उसे? सभी इमोशनली डिमांडिंग होते हैं, मतलब अगर कोई कैरेक्टर लिखा गया है सूरज भाई, तो वो उसकी कुछ इमोशनल डिमांड है, इसीलिए वो पेपर पर है। ऐसी कोई दिक्कत किसी कैरेक्टर की तैयारी में आई हो, ऐसा तो नहीं है कि दिक्कत आई हो। वर्किंग में दिक्कत आ सकती है कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है या इंटरप्रिटेशन है वो डायरेक्टर के साथ मैच नहीं हो रही है, तो फिर आपका जो वर्किंग एटमॉस्फेयर होगा वहाँ पे गड़बड़ होगी। फिर वो हुआ है कई बार, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी कैरेक्टर को तैयार करते टाइम फिर थक जाए। कई बार एक्टर बोलते हैं तो थक गए थे, वैसा कुछ मिला भी नहीं मुझे ऑनेस्टली, इतना कुछ ड्रेनिंग। और हाँ, और यार अभी तक ना जिंदगी ठीक ठाक जी ली है, तो आपको पता होता है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है मिले, शायद मैं भी तलाश में हूँ कि